तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के वित्तीय साल 2025-26 का सालाना बजट पेश कर दिया है और प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है, जो कि साल 2024-2025 के बजट से 9.8% ज्यादा है। और बजट में योगी सरकार ने महिला और श्रमिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वहीं देखिए, धार्मिक नगरी के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष जोर दिया है, जिसमें कि पर्यटन की सुविधा के लिए अयोध्या को 150 करोड़ रुपए, मथुरा के 125 करोड़ और सीतापुर के लिए 100 करोड़, चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान है। मथुरा में 150 करोड़ रुपए बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए आवंटित होंगे। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सीतापुर के लिए भी 100 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र के लिए बजट में रखे गए हैं। और कितना ये बजट खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। यूपी सरकार ने पिछले बजट से 9.8% बड़ा बजट पेश किया। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। खास बात यह है कि अब यूपी में मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। साथ ही बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही अयोध्या में सोलर सिटी बनाने और 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करने के लिए बजट में खास तौर पर फोकस किया गया। किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडा राज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। युवा, उद्यमियों, किसानों, महिलाओं को फोकस करके बजट तैयार किया गया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी का ये बजट सनातन को समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ
आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। यूपी के बजट में किसानों और महिलाओं को लेकर भी खास फोकस रखा गया है। मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेसवे के लिए खास बजट रखा गया है। यूपी को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलने जा रहे हैं। यूपी को 50 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे से विंध्य एक्सप्रेसवे सौगात मिलेगी। 50 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। 50 करोड़ की लागत से ही गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन होगा। वहीं 900 करोड़ की लागत से फर्रुखाबाद हरदोई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में भी बात की कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। सीएम योगी ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है, जो प्रदेश के सभी वर्गों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। प्रदेश में तेजी से विकास के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है, वहीं गरीब किसान, महिला और युवा के लिए काफी नई योजनाएं बनाई गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी का बजट पेश होने के बाद जहां सरकार इसे महाविकास वाला महाबजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में किसान, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई प्रावधान है ही नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक ने बजट को खोखला बताया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बजट को जहां प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बजट में गरीबों, किसानों की उपेक्षा की गई है। हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें
तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। सरकार ने जहां बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को खोखला बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे दिखावे का बजट बताया। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह से खोखला बजट है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा दिया है। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी? तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा बजट है। वहीं यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को यूपी के विकास वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। ये बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। योगी सरकार ने आज 8.8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के विकास पर रहा। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तंज कसते हुए यूपी के बजट को खोखला ढोल बता दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट में हल्ला ज्यादा, अंदर खाली है। का बजट एक खोखला ढोल है जिसमें आवाज ज्यादा है, अंदर सब गोल है। कहीं आपने चर्चा नहीं की कि कैसे रोजगार बढ़ेगा, आपने कहीं वो मेडिकल कॉलेजेस की कोई व्यवस्था नहीं हुई कि जो मेडिकल कॉलेज पहले जो खोलने की बात हुई थी वो कहाँ हुई, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात थी वो क्या हुआ, महिला के लिए बात की थी उनका रोज़गार डबल हो जाएगा वो क्या हुआ, किसानों की इनकम डबल होने की बात थी वो क्या हुआ, गन्ना किसानों की पेमेंट की बात थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कैसे लोग अपने जो यूथ है जो नई डिग्री लेके आ रहा है वो कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, कैसे अपना रोज़गार या कहीं उसको रोज़गार मिलेगा, इसके बारे में खास कोई बात नहीं है। तो ये तो बस एक है, हल्ला ज़्यादा है इसमें, अंदर सब खाली है। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है। हाँ तो ऐतिहासिक ही हुआ है ना भाई, आवाज़ ज़्यादा है अंदर कुछ नहीं है, इससे बड़ा ऐतिहासिक क्या होगा? ये भी तो ऐतिहासिक ही होता है ना कि आवाज़ ज़्यादा हो और अंदर सब खाली हो, तो ऐतिहासिक ही हो गया है। और अब उत्तराखंड के बजट की बात करें तो उत्तराखंड में आज 1,01,034 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, यह बजट नमो पर आधारित है, जिसमें N का मतलब है नवाचार, A का मतलब है आत्मनिर्भर, M का मतलब है महान विरासत और O का अर्थ है ओजस्वी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह बजट भविष्य का रोड मैप है। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा और अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है और इस साल से शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य में सफल नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हुए हमारी मातृशक्ति के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। समान नागरिक संहिता पंचामृत अर्थात 5 तत्वों का प्रतिबिंब है। समरसता, समानता, सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण। महासुदेवता हनोल देहरादून तथा जनपद चमोली के ग्राम माणा एवं टिम्मरसैंड का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया, टिहरी झील का विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपया, मानस खंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ रुपया, वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपया, नवीन पर्यटन स्थलों का विकास अंतर्गत 10 करोड़ रुपया, चार धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। विधानसभा में राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी रखी गई। इसमें राज्य की विकास दर 6.6% बताई गई। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान 46.01% रहा है और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 44.65% रहा, जबकि कृषि सेक्टर का योगदान सबसे कम 9.34%। राज्य में पर कैपिटल इनकम बढ़कर 2,74,000 हो गई है, जो कि साल 2023-24 की तुलना में 28,000 ज्यादा है। राज्य को विभिन्न सोर्स से प्राप्त होने वाली आय 60,000 करोड़ के पार पहुंच गई है और साथ ही जीएसटी और वैट से राज्य को 12,054 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान भी है।